जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की। आप सभी को बड़े समय से प्रतीक्षा थी कि निर्जला एकादशी के बारे में वीडियो आए। आप लोग बहुत समय से लिख रहे थे कि पंडित जी निर्जला एकादशी कब है, कैसे करना है, क्या हम दान कर सकते हैं, निर्जला एकादशी के क्या दान होने चाहिए उसके विषय में बताएं। तो आज का ये जो वीडियो है आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराणों में निर्जला एकादशी का क्या वर्णन मिलता है, पुराण क्या कहते हैं कि निर्जला एकादशी में क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, क्या आवश्यक रूप से दान करना चाहिए, अन्यथा आप एक बहुत बड़ा अवसर गंवा देंगे। निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत की विधि क्या होनी चाहिए, पूजन की विधि क्या होनी चाहिए, और वो 6 महत्वपूर्ण दान, निर्जला के 6 महत्वपूर्ण दान कौन से हैं, उनको आपको अवश्य जानना चाहिए। निर्जला एकादशी के वो 6 महत्वपूर्ण दान हैं जो आपके जीवन का बेड़ा पार कर सकते हैं। जो दान बताए गए हैं पुराणों में, उसी का वर्णन आज की इस वीडियो में हम करेंगे कि वो 6 महत्वपूर्ण दान कौन से हैं, कैसे करने चाहिए, कब कब करने चाहिए, क्या विधि है और क्या नियम है। महर्षि वेद व्यास जी ने क्या वर्णन किया है निर्जला एकादशी के दान के बारे में, कि निर्जला एकादशी का दान करने की विधि क्या है, और वो कौन सा एक महत्वपूर्ण दान है जिसको यदि आपने कर लिया तो समझो आपने भगवान को पा ही दिया। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वो पुराणों पर आधारित होती है, पंचांग पर आधारित होती है, मनगढ़ंत बातें नहीं करते। जो पुराण हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जो पुराणों में लिखा है वो हम आपको बताते हैं। जो पंचांग में मुहूर्त और तिथि आदि का वर्णन है वो आपको मुहूर्त तिथि आदि बताते हैं। किसी भी व्रत त्योहार की सही कथा सुनने के लिए तथा पंचांग अनुसार सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में बड़ा ही सार्थक और बड़ा ही सहायक होने वाला है। जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन का निशान, एक घंटे का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबा दीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा वीडियोस छूटते जाएंगे। अपने निर्जला एकादशी का पर्व प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय निर्जला माता। भगवान श्री हरि अवश्य प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी आपको लगे तो आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए बात करते हैं निर्जला एकादशी और उसके 6 दानों की। प्रिय दर्शकों, निर्जला एकादशी जो है वो एकादशियों में 14वीं एकादशी होती है। इसका व्रत आप सभी जानते हैं कि निर्जल रह के किया जाता है। बात यह है कि निर्जला एकादशी का इतना अधिक महत्व क्यों है और इस पर 6 प्रयोग जो हैं या 6 वो जो दान हैं वो कौन से हैं जो आपको अवश्य रूप से करने चाहिए। इसकी जानकारी आपको दें उससे पहले संक्षेप में इसका महत्व समझ लेते हैं। दर्शकों, ये जो एकादशी है ना, निर्जला एकादशी, वेद व्यास जी कहते हैं कि यदि आप पूरे वर्ष की 24 एकादशियों को ना कर पाएं और यदि अधिक मास है तो 26 एकादशियों को ना कर पाएं, तो आप केवल एक एकादशी करके भी उन सभी एकादशियों का व्रत पूजन करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन सी एक एकादशी है? वो है निर्जला एकादशी। आप समझिए कि 24 या 26 एकादशियों का जितना महत्व है कुल मिला के, उतना अकेली निर्जला एकादशी का महत्व है। इसीलिए निर्जला एकादशी पर बाकी कुछ करें या ना करें, बाकी किसी एकादशी का पूजन आदि करें या ना करें, और निर्जला एकादशी पर भी प्रयास कीजिए व्रत करने का। व्रत ना भी कर पाए ना तो भी कोई बात नहीं, परंतु दान अवश्य कीजिएगा। निर्जला एकादशी पर किया जाने वाला दान महादान की श्रेणी में है। निर्जला एकादशी पर किया जाने वाला दान पद्म पुराण में वर्णन आता है कि यह आपके 7 जन्मों के पापों को धो देता है, समाप्त कर देता है। और ये व्रत केवल पापों को नहीं धोता है, आपके पुण्य इतने अधिक हो जाते हैं। देखिए, अब इसमें एक अंतर समझिए। जो सामान्यतः बहुत सारे हमारे दर्शक हैं वो बोलते भी हैं, कई बार हमारे कार्यालय पर भी बोलते हैं कि पंडित जी एकादशी का व्रत जब हम करें तो इसमें हर जगह वर्णन आता है कि मोक्ष प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, हमारे 7 जन्मों के पाप धुल जाएंगे। तो ये तो सब जीवन पर्यंत की बात हुई ना, कि जब हम इस पृथ्वी पर रहेंगे ही नहीं तब हमारे साथ जो होने वाला है उसको सुधारने की बात है। परंतु यदि कोई इस चीज में विश्वास ही नहीं करता हो कि बाद में क्या होगा, उससे क्या लेना देना, मुझे तो वो चाहिए जो मेरे अभी इस पृथ्वी पर रहते हुए कष्टों को दूर करे। तो प्रिय दर्शकों,
ऐसे जो भी लोग हैं जिनके मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि एकादशी का जो व्रत है वो केवल आपके परलोक को सुधारता है। ऐसा नहीं है कि एकादशी के व्रत पूजन से जो पुण्य प्राप्त होता है वो केवल आपकी मृत्यु के बाद ही काम आता है। ये एक बहुत ही बड़ी गलती है जो लोगों को समझ ही नहीं आती, लोगों को इसके विषय में ज्ञात ही नहीं है। मैं कहूँ तो इसको हम कहेंगे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं लोग, गलतफहमी है लोगों को कि एकादशी का व्रत केवल परलोक सुधारता है। एकादशी का व्रत वह व्रत है जो इसी लोक में आपका कल्याण करता है। और न केवल एकादशी का, सभी व्रत। कैसे? अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि वर्णन तो आता है कि परलोक में ये हो जाता है, 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं, 6 जन्मों के पाप धुल जाते हैं, इतने सारे पाप धुल जाते हैं। अब इसको समझिए। देखिए, मनुष्य को कष्ट कब प्राप्त होता है? मनुष्य को कष्ट प्राप्त होता है उसके कर्म के अनुसार। जब उसके पाप बढ़ जाते हैं तो भगवान इतनी प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि मृत्यु के बाद सारे के सारे पापों का दंड यमराज थोड़ी देने वाले हैं। पापों के दंड आपको इसी पृथ्वी लोक पर भोगने पड़ते हैं। तो जब पाप आपके बढ़ जाते हैं तो उनके दंड स्वरूप आपके दिन फिर जाते हैं और आपके जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ निरंतर आनी शुरू हो जाती हैं, निरंतर। अब ऐसा नहीं है कि ये पिछले जन्मों के पापों के कारण हो रहा हो। इस जन्म के पाप के जो पाप हैं वो भी इसी जन्म में आपको भरने पड़ते हैं। इस सोच को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है कि अभी जो मर्जी करो, ये तो सब बाद में देखा जाएगा। बाद में नहीं देखा जाता, अभी के अभी सब भरा जाता है। जैसे आप किताबें पढ़ेंगे, जैसे जैसे पुराणों की जानकारी को देखेंगे, तो ईश्वर ने जो विधान बनाया है वो ये कि आपका हिसाब किताब तो यही होना है सब। केवल मोक्ष है जो मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। और मोक्ष क्या है? जीवन मरण से छुटकारा, जीवन मरण की प्रक्रिया से छुटकारा। आपने गीता सुनी होगी, फिर आप कहेंगे पंडित जी ये तो बहुत बड़ा विषय हो गया, एक लंबा सा लेक्चर चला गया। मैं क्षमा चाहूँगा उसके लिए, लेकिन मेरे कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जो बहुत गहनता के साथ सुनते हैं इन चीज़ों को, इसलिए संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि देखिए, जीवन मरण का चक्र वो होता है कि आपने सुना है कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा न मरती है, न जलती है, न फूकती है, कुछ नहीं होता आत्मा को, ना वो बूढ़ी होती है। एक बार एक शरीर आया, उसमें आत्मा आई, वो शरीर मर गया, आत्मा पुनः भगवान के पास चली गई। पुनः भगवान ने उसको जन्म दिया दूसरे शरीर के साथ, उसके कर्मों के अनुसार। उस आत्मा ने जैसे कर्म किए वैसा उसको शरीर मिल गया। ये चक्र लगा रहता है। वो आत्मा जन्म लेना कब बंद करेगी? उसको किसी भी गर्भ में आना कब पूर्ण होगा? देखिए, आत्मा जब गर्भ में भी आती है ना, वहां भी उसे बहुत सारी पीड़ाएं सहन करनी होती हैं। ये जो चक्र है ना आत्मा का, बार बार मरना फिर जन्म लेना, मरना फिर जन्म लेना, इस चक्र से छुटकारा कि अब आत्मा कभी जन्म ही नहीं लेगा, वो परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए भगवान के पास स्थापित हो गया, उसे कहते हैं मोक्ष। और वो मोक्ष मिलता है आपके सदकर्मों से। आपके सदकर्म जब उत्तम होते हैं तो भगवान के परम धाम की आपको प्राप्ति हो जाती है और फिर आप उस लोक में चले जाते हैं जहाँ से कि आपको दोबारा पृथ्वी पर आना नहीं होता। अब उसमें भी देखिए अंतर है। उसमें अंतर यह है कि आपने जब पुण्य कर्म किए ना, तो आपको स्वर्ग में स्थान मिल गया। कितने पुण्य कर्म किए वो समय के अनुसार धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने पुण्य कर्म कर लिए तो सदा सदा के लिए आप मुक्त हो गए। जन्म मरण से मुक्त होना और स्वर्ग में वास करने में अंतर है। जन्म मरण से बंधन से मुक्त होते हैं जब आप वैकुंठ धाम, परमात्मा जो भगवान श्री हरि विष्णु है उनके धाम को जाते हैं। यदि कोई आत्मा स्वर्ग सिधारता है तो वो उतने दिन तक स्वर्ग में रह सकता है जब तक कि उसके किए हुए पुण्य कर्म पूरे नहीं हो जाते, समाप्त नहीं हो जाते। उतने ही दिन वो रह पाता है स्वर्ग में। ये ऐसे समझिए कि जितने पैसे आपकी जेब में हैं उतने दिन होटल में आप रुक पाए। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की अगर बात करें तो जितने पुण्य कर्म आपके पास होंगे उनका जितना भी एक्सपेंस लग रहा होगा स्वर्ग में रहने का वो कटता चला जाएगा। जिस समय आपके पुण्य कर्म समाप्त, आपको स्वर्ग से पुनः जन्म दे के भेज दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि फिर इसमें हल क्या है? इसमें सबसे बड़ा हल है अक्षय पुण्य। अक्षय पुण्य क्या होता है? अक्षय पुण्य वह पुण्य होता है जो कभी समाप्त ही नहीं होता। समझ रहे हैं आप? कुछ पुण्य ऐसे होते हैं जो व्यय हो गए, पर अक्षय पुण्य वो जो कभी समाप्त होगा ही नहीं। आपने एक बार कर लिया, उसको जितना मर्जी खर्च कर लीजिए। एक ऐसा कार्ड जो कभी समाप्त ही नहीं होगा, जिसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है, या लाइफ टाइम क्या, लाइफ के बाद भी पर्यंत भी है।
तो वो वाले जो पुण्य होते हैं ना, इसलिए कुछ दिन जो होते हैं ना अक्षय पुण्य देने वाले होते हैं। उन्हीं में से एक अक्षय तृतीया भी अभी आ रही है, निर्जला एकादशी भी है। कुछ ऐसी तिथियां होती हैं उन पर यदि पुण्य कर्म किए जाएं तो वो अक्षय हो जाते हैं। सदा सदा के लिए आप उससे स्वर्ग में ही वास करेंगे, आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए ये तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं। एकादशियां तो आती हैं जाती हैं, निर्जला साल में एक बार आती है। इस एकादशी को आप संभालिए। इस एकादशी पर, ये एकादशी न केवल उनके लिए महत्वपूर्ण है जो व्रत करते हैं, नहीं, ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो व्रत नहीं करते हैं। जिनसे व्रत नहीं होते हैं ना, वो भी इस एकादशी पर व्रत ना कर सकें तो जो दान आपको बताए जा रहे हैं उनको अवश्य करें। वो जो दान हैं इस एकादशी पर यदि आप करेंगे तो आपके जीवन को संवार देंगे। कैसे? जब आपके जीवन में पाप कर्म बढ़ जाते हैं तो उनके दंड स्वरूप आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। बुरे दिनों में आपके आर्थिक हालात समाप्त खराब हो सकते हैं, पैसे की हानि हो सकती है, गरीबी आ सकती है, कंगाली आ सकती है। बुरे दिनों में अगर और अधिक खराब हुआ, आपके स्वास्थ्य को दंड के रूप में खराब किया जा सकता है, आपकी शरीर की हानि हो सकती है, आपके अंगों की हानि हो सकती है, आपके परिवार में कलह कलेश के द्वारा आपको हानि कराई जा सकती है। इस प्रकार से ये दंड स्वरूप आपके साथ होता है। ये जितने भी कार्य हैं ना, ये दंड स्वरूप हैं। समझिए कि आपके कर्मों के अनुसार दंड स्वरूप आपके दिन अच्छे और बुरे होते हैं। अब जब आप पुण्य कर्म करना शुरू करेंगे, सदकर्म करना शुरू करेंगे, तो आपके जो सदकर्मों का जो वो है हिस्सा, वो बढ़ता 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 चला जाएगा। पाप कर्म जो है वो घटते 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 चले जाएंगे। वैसे ही आपके दिन परिवर्तित 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 होते चले जाएंगे। आपके दिन अच्छे होते 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 चले जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आपको सदकर्म करने चाहिए, आपको पुण्य कर्म करने चाहिए, आपको वो सभी दान आदि करने चाहिए जिससे कि आपके सदकर्म बढ़ें, आपके पुण्य कर्म बढ़ें, और आपके पुण्य बढ़ने से आपके जीवन की संकट, जीवन की परेशानियां, जीवन की हानियां कम होंगी और आप पुनः एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। आशा करते हैं इसमें आपको समझ आ गया होगा कि ये निर्जला एकादशी पर जो दान हम बताने जा रहे हैं ये क्यों करने आवश्यक है। और फिर कहेंगे व्रत ना करें, मत कीजिए, ये दान एकादशी पर अवश्य कर लीजिएगा, आपका जीवन संवर जाएगा, आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि निर्जला एकादशी के दान महादान कहे गए हैं। तो अब जानते हैं कि एकादशी पर आपको कौन से 6 दान करने आवश्यक हैं, दान करने चाहिए, साथ में कैसे करने चाहिए, क्या उनकी विधि है। उसमें एक रोचक प्रसंग भी आएगा, जो भीमसेन का प्रसंग भी होगा, वो भी आपको बताएंगे कि क्यों इसको पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। आप में से बहुत से बुद्धिजीवी माताएं बहनें जानती होंगी कि इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है निर्जला को। क्या कारण है? और वेद व्यास जी के द्वारा, क्योंकि देखिए इसके बारे में जो भी वर्णन है ना वो वेद व्यास जी के माध्यम से ही लिखा गया है। तो वेद व्यास जी के द्वारा क्या बताया गया है इस एकादशी के दान के विषय में पुराणों के माध्यम से, अब ये हम जानते हैं। देखिए प्रिय दर्शकों, ये उस समय की बात है कि जब सभी पांडव महाभारत समाप्त करने के बाद, अपने समय को पूर्ण करने के बाद, अपने कार्यों को पूर्ण करने के बाद मोक्ष की तलाश में थे कि अब वो मोक्ष प्राप्त करें, क्योंकि उन सब का जो जन्म है वो पृथ्वी लोक पर हुआ था और एक मनुष्य के रूप में हुआ था। ठीक है कि वो देवताओं के अंश थे, तो जब उनको मुक्त होना है तो उनको भी कार्य तो वही करने पड़ेंगे मुक्ति के लिए जो पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को करने पड़ते हैं। तो वो सभी व्याकुल हैं किस प्रकार से मुक्ति पाई जाए, और उसमें सबसे अधिक व्याकुल हैं भीमसेन, क्योंकि बाकी जो पांडव हैं ना, युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि, वो सब तो एकादशी का व्रत करते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि एकादशी का व्रत करना है तो आपको अवश्य मुक्ति मिली जाएगी, अगर मुक्ति पानी है तो एकादशी का व्रत करो। परंतु अब परेशानी ये आती है कि जो भीमसेन है वो कहते हैं कि व्यास जी मैं तो भूखा रह नहीं सकता, मैं तो एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता, मेरे से भूखा रहा नहीं जाता। तो वेद व्यास जी कहते हैं भाई देखो, आपको अगर मुक्ति पानी है, स्वर्ग जाना है, तो आपको 24 एकादशियों का व्रत करना होगा, अन्यथा आपको नरक की प्राप्ति होगी। तब भीमसेन कहते हैं कि देखो वेद व्यास जी, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो, मेरे अंदर एक व्रक नामक अग्नि है जो कभी शांत नहीं होती है, भोजन के बिना वो शांत नहीं होती है। तो आपसे मैं फिर से प्रार्थना करूंगा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं मुक्ति भी पा जाऊं और भूखा भी ना रहना पड़े। मैं साल में भी 2 व्रत नहीं कर सकता, आप तो कह रहे हैं 24 व्रत, मैं भूखा रह नहीं सकता। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है हे भीमसेन,
तुम्हें मैं एक विधि बताता हूँ कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है ना, उस एकादशी का नाम है निर्जला। कब आती है? वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच में, जब सूर्यदेव वृष में होते हैं और मिथुन में उसके बाद जाते हैं, तो ज्येष्ठ की शुक्ला में आता है ये एकादशी। उस एकादशी का नाम निर्जला है और तुम उस एकादशी का व्रत करो। उसकी विधि मैं तुम्हें बताऊंगा, उसके दान तुम्हें बताऊंगा। उनको करना तो केवल इस एकादशी के, एक एकादशी के पुण्य के प्रताप से, व्रत पूजन और दान के प्रताप से तुम्हें अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जब ये व्यास जी ने कहा तो भीमसेन ने कहा कि ठीक है, आप मुझे विधि बताएं, मैं अवश्य ही उस विधि से एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत पूजन व दान करूंगा। तो व्यास जी कहते हैं कि देखो भीमसेन, ये जो एकादशी है ना, इसका व्रत आपको करना होगा निर्जला। तो प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी आप सभी जानते हैं, निर्जला इसका व्रत करना होता है। निर्जला जब आप व्रत करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि पंडित जी, हम जल कब पी सकते हैं, कितना पी सकते हैं। तो जो जल पीने की जो विधि बताई गई है पुराणों में, वो ये बताई गई है कि जब आप सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद भगवान की पूजा करते हैं, उस समय जल आचमनी कर सकते हैं। इसमें जल केवल 2 ही बार आपको वैलिड बताया गया है, मान्य बताया गया है। कब? एक तो स्नान के समय, स्नान के लिए, दूसरा सुबह की संध्या के समय आचमनी के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आचमनी के लिए, तो आचमनी में कितना जल? कहीं ऐसा ना हो कि आप आचमनी में भर के आधा ग्लास पी लें। आचमनी का नियम है जो पुराण बताते हैं निर्जला एकादशी के बारे में, जो कि व्यास जी के द्वारा ही कहा गया है। व्यास जी ने कहा है कि आचमन में 6 माह से जल से अधिक जल नहीं होना चाहिए। 6 माह से जल से अधिक जल नहीं होना चाहिए। इसको आप ये समझ लीजिए कि लगभग 5 ग्राम जल है तो उसको ml में नाप लीजिएगा। 5 ml जल ही आप केवल पी सकते हैं। आप सभी माताओं बहनों ने बच्चों को ड्रॉपर से दवाइयाँ दी होंगी, छोटे छोटे ड्रॉपर्स आते हैं ना, वो ml में बच्चों को दवाइयाँ दी जाती हैं। तो मैं इसलिए ये आपको उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आप सभी जानते हैं, मेरे जो दर्शक हैं जो सदा मेरे चैनल को सुनते हैं, कि अभी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और वो 1 महीने का हुआ है। तो मैं तो अभी नया जान रहा हूँ इन चीज़ों को कि कैसे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से दवाइयाँ और वो सब दी जाती हैं। तो उस ड्रॉपर में 1-1 ml की माप होती है। उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 ml जल कितना होता है। पुराणों में जो भाषा आती है, जो लैंग्वेज लिखी होती है, उसको मासे में लिखा होता है, तो 6 मासे लिखा होता है। 6 मासे का सरलीकरण अगर हम करें तो 5 ml के आसपास आएगा। आप केवल आचमनी के तौर पर सुबह 5 ml जल ही पी सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा पिया जाए ना, तो पुराणों की बात करेंगे तो वो मद्यपान के समान है। मैं फिर बताऊं आपको कि ये मैं पुराणों में लिखी विधि बता रहा हूं। मैं नहीं कहूँगा आपको कि आप इसी विधि से करें, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत करते समय आपको अपने शरीर को देखना आवश्यक है, आपकी सेहत को देखना आवश्यक है। आपको लगता है कि आपके शरीर में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आप इस प्रकार से व्रत करें, तो आप अवश्य कीजिएगा। परंतु यदि कोई भी प्रकार की आपको बीमारी है, किसी को शुगर है, किसी को हाई बीपी है, या अन्य किसी प्रकार की परेशानी है कि अधिक समय तक भूखे प्यासे नहीं रह सकते, तो फिर मैं ये कहूँगा कि कृपया आप व्रत को निर्जला रह के ना करें, सजला कर लीजिएगा, अर्थात बीच में पी के कर लीजिएगा। अन्यथा तीसरी विधि यह है कि आप व्रत ना कीजिएगा, केवल दान कीजिएगा। तो ये नहीं कि अरे ये तो इतनी पुण्यदायी है, मुझे ये एकादशी करनी ही है। संकल्प अपनी जगह है, परंतु मैं केवल आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य को पहले देखिएगा। आपका स्वास्थ्य जब अलाउ करे ना, तब आप इस व्रत को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप व्रत पुण्य कमाने के चक्कर में अपने सेहत के साथ कुछ हानि कर बैठे। ये तो हो गया जल पीने का वो। इसमें आपको भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। अब कहेंगे पंडित जी आपने तो ये भी कहा कि भाई आप कुछ जल के साथ भी कर सकते हैं। देखो तो, और अगर आपने वर्णन जो बताया पुराण में, वो वर्णन बताया कि भाई आपने इससे ज़्यादा जल पी लिया तो वो मदिरा के समान है। हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें अंतर यह है कि जब हम व्रत का संकल्प करेंगे ना, उस संकल्प में बोला जाता है कि आप इस व्रत को करेंगे कैसे, तब वो संकल्प खंडित नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने व्रत का संकल्प किया, निर्जला एकादशी और निर्जल व्रत का, और फिर आपने आचमनी में 5 ml से ज़्यादा पूरे दिन में, मतलब आचमनी के तौर पे भी 5 ml से ज़्यादा जल पी लिया, 6 मास से ज़्यादा जल पी लिया, तो वो मदिरा समान हो जाता है, क्योंकि आपने संकल्प किया है भगवान के सामने निर्जल व्रत का। लेकिन यदि आपने संकल्प ही सजल व्रत का किया है, सजला व्रत का किया है ना,
तो फिर दोष नहीं है, क्योंकि वो अपराध नहीं हुआ ना। अपराध वो है कि भगवान के सामने संकल्प कुछ और कर रहे हैं हम और पी कुछ और रहे हैं। तो इसमें अंतर समझिएगा। जी हाँ, ये सही है कि निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला ही किया जाता है, लेकिन आज के समय में सबके लिए संभव नहीं है। तो आप सजला रह के थोड़ा जल पी के भी व्रत कर सकते हैं। बस जब आप संकल्प करें तो उसमें उसी प्रकार से आप बोलिएगा। और आपको इसमें लेना नहीं होता है। बात आती है कि वो जो दान है ना, देखो ये तो हो गया कि आपने व्रत कैसे करना है। पूजन विधि के लिए हमने वीडियो अलग से बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। पूजन विधि यहाँ बताने जाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमारा विषय मुख्य रूप से दान और इस एकादशी के महत्व पर आधारित है। अब बात करते हैं कि 6 दान जो है ना, वो कौन से हैं जो आपको अवश्य इस दिन करने चाहिए। देखिए, पुराण जो बताते हैं उसमें पद्म पुराण के अनुसार हम आपको बताते हैं, जहाँ वर्णन आता है इसके विषय में। तो लिखा है सीधा सीधा कि इस एकादशी के दिन जो स्त्री और पुरुष श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं या इस दिन संकल्पित होकर कर्म करते हैं, तो उनको अमुक अमुक दान करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो भगवान का पूजन आपको इस दिन करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद सुबह, और आप पूजा स्थल पर बैठ जाएं साफ सफाई करके, पूजन सामग्री एकत्र करें, संकल्प करें। केवल पूजन कर रहे हैं तो पूजन और दान का संकल्प करें, व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प करें। कैसे व्रत करेंगे? और संकल्प करने के बाद भगवान श्री हरि का पूजन अवश्य करें, और जो दान कर रहे हैं उसका संकल्प आपको अवश्य छोड़ना है। ये कार्य करना है इस दिन। प्रथम है आपका भगवान का पूजन। फिर दूसरा है गौदान। अगर संभव हो तो गाय का दान करें। इस एकादशी पर गाय के दान की महिमा बहुत अधिक है। यूँ तो ये एकादशी ही अपने आप में बहुत अधिक पुण्यदायी है, उसमें भी यदि गाय का दान इस एकादशी पर कर दिया जाए तो साहब उसका तो कोई तुलना ही नहीं है। दूसरा, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा। इस एकादशी पर ब्राह्मणों को आप यदि मिष्ठान दान करते हैं, मीठा दान करते हैं या ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वो भी अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उससे जो पुण्य प्राप्त होगा वह अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वो है जल से भरे कलश का दान। जल से भरे कलश का दान तो आपको इस एकादशी पर अवश्य रूप से करना चाहिए, चाहे आप गरीब हैं चाहे आप अमीर हैं। जल से भरे कलश का दान आपको अवश्य करना है। अब बात आती है जी कि गरीब हैं तो कैसे करेंगे? मिट्टी के कलश आते हैं, कोई छोटा दान करे कोई बड़ा दान करे। जल आज भी पृथ्वी पर मुफ्त मिलता है, या आपके घर नल आते हैं तो उसका भी बहुत अधिक पैसा नहीं है। जल का दान आप चाहे पब्लिक जो नल है ना, वहां से भर के घड़े में जल भर के और दान कर दीजिए, लेकिन दान अवश्य कीजिए। ये दान आवश्यक है। इसके बाद जो आपको अधिकतर लोग नहीं बताते हैं उनके बारे में सुनिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्नदान का बड़ा महत्व है। इसके विषय में जानकारी बहुत कम है लोगों के पास। अन्नदान आपको निर्जला एकादशी पर मुक्ति दिला सकता है, अथाह पुण्य की प्राप्ति करा सकता है। अन्न के रूप में आप जो भी देना चाहें, आप आटा दान करें, चावल दान करें, जो भी भोजन का अन्न है उसको आप दान करें। आप इस दिन भंडारा करवाएं साहब अन्न के रूप में, वो बहुत कल्याणकारी है। अगला, वस्त्र दान। निर्जला एकादशी पर वस्त्र दान जो है वो लोग नहीं समझते हैं, लेकिन वस्त्र दान की महिमा बहुत अधिक है। निर्जला एकादशी पर सूती कपड़े, कॉटन के कपड़ों का दान यदि आपने ब्राह्मण को किया तो वो जो दान है वो अथाह पुण्य की प्राप्ति कराता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। उपानह दान। उपानह क्या होता है? जूती। आप जूती या चप्पल का दान कीजिए। कारण क्या है? ज्येष्ठ का माह होता है। इस समय ब्राह्मण को अगर आपने तपती हुई सड़क से, तपते हुए मार्ग से बचाया तो वो आपके लिए बहुत कल्याण करेगा। ये दान आपके जीवन पर्यंत काम आएगा, अर्थात अभी इस जीवन में भी और जीवन के बाद भी। तो आपको ये जूती का दान इस एकादशी पर, निर्जला एकादशी पर अवश्य करना चाहिए। पात्र दान। पात्र अर्थात कोई भी पात्र ले लीजिए, कोई परात लीजिए, कटोरा लीजिए, कटोरी लीजिए, कोई भी बर्तन लीजिए। पात्र इस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए, पर प्लास्टिक का ना करें, ध्यान रखिएगा। और पंखे का दान। पंखा आप इलेक्ट्रॉनिक पंखा ला सकते हैं, आप चाहें तो आप हाथ की जो पंखी आती है वो भी ला सकते हैं, परंतु पंखे के दान को भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण इस एकादशी पर बताया गया है। ये है वो महत्वपूर्ण दान जो इस एकादशी पर आपको अवश्य करने चाहिए। आप दान कितने करें? दान केवल एक एक ही किया जाएगा। आवश्यक नहीं है कि 14 करें, कि 6 करें, कि 2 करें, पर ये दान इस एकादशी पे आप अवश्य कीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण जानकारी है एकादशी पूजन की, उसके विषय में हम आपको वीडियो लेके आए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और निर्जला एकादशी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां पुराणों से हम ला रहे हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वीडियो क्योंकि सबके लिए उपयोगी है और ये जो निर्जला है इसको सभी लोग मनाते हैं, तो कृपया अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिससे कि सभी लोग लाभ ले सकें। देखिए, यदि आपके द्वारा सूचना कहीं पहुंचती है और वो उसका लाभ लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उसको जो पुण्य प्राप्त होगा उसका कुछ प्रतिशत आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि आपके द्वारा ये जानकारी उन तक पहुंची है। तो इसको अवसर को अपने हाथों से जाने ना दीजिए। निर्जला आ रही है, आने ही वाली है। इसे अवसर के रूप में देखिए और पुण्य प्राप्त करके अपने सभी दुखों का अंत कीजिए। जय श्री कृष्ण।